जानिए कृष्ण के जाने के बाद सुदर्शन चक्र का क्या हुआ। सुदर्शन चक्र पौराणिक काल का एक ऐसा अस्त्र था जो दिखने में तो भले ही छोटा था, लेकिन विरोधी के हर वार को असफल कर देता था। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र में इतनी ताकत थी कि वो एक ही झटके में पूरे महाभारत के युद्ध को समाप्त कर सकते थे, लेकिन वो बराबरी की लड़ाई होने देना चाहते थे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के दौरान शस्त्र न उठाने का प्रण लिया, वरना तो 18 दिनों तक चलने वाली महाभारत की लड़ाई 18 सेकंड में समाप्त हो जाती। पर सवाल ये आता है कि शक्तिशाली सुदर्शन चक्र का क्या हुआ? क्या ये भगवान श्री कृष्ण के साथ चला गया, या फिर ये आज भी इस दुनिया में मौजूद है और एक न एक दिन बुराइयों का अंत करने के लिए भगवान विष्णु के कल के अवतार द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा? आज के इस वीडियो में हम इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे, बस हमारे साथ यूं ही बने रहें। दोस्तों, भले ही सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का हो, लेकिन कहते हैं कि सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान शिव ने किया और फिर बाद में उसे भगवान विष्णु को सौंप दिया। इस संबंध में शिव पुराण में एक कथा बहुत प्रचलित है। कहा जाता है कि जब दैत्यों का आतंक बढ़ गया, तब सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। फिर भगवान विष्णु ने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की आराधना की। वो उनके हजारों नाम से स्तुति करने लगे। हर एक नाम एक कमल का फूल भगवान शिव को चढ़ाने लगे। तभी भगवान शिव ने विष्णु भगवान की परीक्षा लेने के लिए 1000 फूल में से एक फूल छुपा दिया, जिसके बाद भगवान विष्णु उस फूल को ढूंढने लगे, लेकिन वो फूल नहीं मिला। तब भगवान विष्णु ने देवी देवताओं के कल्याण के लिए अपनी एक आंख निकालकर भगवान शिव के आगे रख दी, जिससे भगवान शिव विष्णु भगवान की भक्ति देखकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने विष्णु भगवान से वरदान मांगने के लिए कहा। तब विष्णु भगवान ने दैत्यों को समाप्त करने के लिए एक ऐसे शस्त्र का वरदान मांगा जिसका इस्तेमाल करके वो किसी का भी खात्मा कर सके, और तब जाकर भगवान शिव ने सुदर्शन चक्र बनाया और उसे वरदान के रूप में विष्णु भगवान को दिया। आज वही सुदर्शन चक्र दुनिया के सबसे शक्तिशाली अस्त्र के तौर पर जाना जाता है, जिसका इस्तेमाल करके भगवान विष्णु पूरी की पूरी काया पलट सकते हैं। हालांकि तत्पश्चात आवश्यकता पड़ने पर सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु ने माता पार्वती को सौंपा था, और फिर जब द्वापर युग आया तो यही सुदर्शन चक्र माता पार्वती की कृपा से भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हुआ। भागवत पुराण के अनुसार ये सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण की मन की गति से चलने वाला एक बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र है। इसे श्री कृष्ण द्वारा क्रोधित होने पर दुष्टों का संहार करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। महाभारत में सुदर्शन चक्र की शक्तियों के बारे में उल्लेख है। इस अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र की चमक 10,000 सूर्य के बराबर है। अगर भगवान श्री कृष्ण चाहते तो केवल अपने विचारों से इस अस्त्र के द्वारा एक पूरी की पूरी सेना को नष्ट कर सकते थे, लेकिन इस अस्त्र का इस्तेमाल केवल जरूरत पड़ने पर ही किया जा सकता था। सुदर्शन चक्र की खासियत ये थी कि इसे तेज से हाथ से घुमाने पर यह हवा के प्रभाव से मिलकर प्रचंड वेग अग्नि प्रज्वलित कर दुश्मन को भस्म कर देता था। ये सुदर्शन चक्र अत्यंत सुंदर, तीव्रगामी, तुरंत संचालित होने वाला एक भयानक अस्त्र था। न्यूक्लियर बम की तरह सुदर्शन के विज्ञान को भी अत्यंत गुप्त रखा गया। अब जाहिर सी बात है, इसके विज्ञान को इसीलिए गोपनीय रखा गया था क्योंकि अगर इस शक्तिशाली अस्त्र की जानकारी किसी गलत हाथ लग जाए तो अयोग्य और गैर जिम्मेदार लोग इस अस्त्र का गलत इस्तेमाल कर सकते थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को और उसकी शक्तियों को हमेशा खुफिया रखा गया। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अस्त्र था, इसलिए केवल विष्णु अवतार ही इसका इस्तेमाल कर सकते थे। तभी तो भगवान विष्णु के इस अस्त्र को उनके अवतार श्री कृष्ण द्वारा इस्तेमाल किया गया है, और उसके बाद ये अस्त्र कहाँ गया, ये बात अभी तक एक राज ही बनी हुई है। ये अस्त्र एक साथ कई कार्य कर सकता था, और इसके निर्माण के पीछे भी कई अलग अलग मान्यताएं हमारे पुराणों में आपको मिल जाएंगी, क्योंकि शिव पुराण के अनुसार सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान शिव ने किया। शिव ने भगवान विष्णु को सृष्टि संचालन के लिए अस्त्र दिया था, और अन्य पुराणों में ये बताया गया है कि सुदर्शन चक्र का निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया। सूर्य की अभेद राख से उन्होंने 3 चीजों का निर्माण किया, जिसमें से एक है पुष्पक विमान, दूसरा है त्रिशूल और तीसरा है सुदर्शन चक्र। जबकि ऋग्वेद में सुदर्शन चक्र का वर्णन अलग तरह से किया गया है। इसमें सुदर्शन चक्र को समय का चक्र बताया गया है, जो समय को भी बांध सकता है। सुदर्शन चक्र से भले ही भगवान विष्णु ने माता सती के पार्थिव शरीर के 51 टुकड़े किए थे, जो 51 अलग अलग जगहों पर जाकर गिरे, जिन्हें आज 51 शक्तिपीठों के नाम से जाना जाता है। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से ही शिशुपाल का वध किया था। महाभारत में जब अर्जुन ने जयदत्त को सूर्य ढलने से पहले मारने का वचन लिया, तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक लिया था, लेकिन इसके बाद सुदर्शन चक्र का कोई वर्णन नहीं मिलता कि अब वो कहाँ है। सुदर्शन चक्र जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने देह को त्याग दिया, तो फिर उनका सुदर्शन चक्र कहाँ गया, किसी को नहीं पता। दोस्तों, इस अहम सवाल का जवाब हमें भविष्य पुराणों में मिलता है, जिसमें बताया गया है कि सुदर्शन चक्र को भगवान विष्णु या उन्हीं के अवतार के अलावा ना ही कोई धारण कर सकता है और ना ही कोई जला सकता है।
जब श्री कृष्ण ने देह त्याग किया तब सुदर्शन चक्र भी वहीं पृथ्वी में समा गया और भविष्य में जब कल के अवतार धरती पर जन्म लेंगे तब वो सुदर्शन चक्र को दोबारा पृथ्वी की गर्भ से ग्रहण करेंगे। कहा जाता है कलयुग के अंत के समय जब बुराई अपने चरम पर होगी तब भगवान परशुराम और हनुमान जी कल के अवतार के साथ आएंगे और उन्हें प्रशिक्षण देंगे। तब युद्ध में कल के अवतार सुदर्शन चक्र को धारण करेंगे और उसका उपयोग करेंगे जिससे वो बुराइयों का पूरी तरह से अंत कर सकें। परंतु दोस्तों, अगर हम ऋग्वेद में बताए गए सुदर्शन चक्र का वर्णन देखें तो उसके अनुसार सुदर्शन चक्र कोई ऐसा अस्त्र नहीं था जैसा हम समझते हैं। उसमें बताया गया है सुदर्शन चक्र समय के चक्र को कहा गया है। इसी का इस्तेमाल भगवान विष्णु करते हैं। समय के अंतराल का उपयोग करके वो किसी विरोधी को शक्तिहीन कर देते हैं। महाभारत में जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया था तब सुदर्शन चक्र के इस्तेमाल से ही समय को रोक दिया था। तब रुके हुए समय में श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को भागवत गीता का पूरा ज्ञान दिया। अगर हम ऋग्वेद के ज्ञान से समझे तो सुदर्शन चक्र कोई भौतिक स्तर नहीं था जिसे कोई देख और धारण कर सकता था। ये सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु जी का एक गुण है जो हमेशा उनके और उनके अवतारों के साथ रहेगा। और जब कल के अवतार इस दुनिया में जन्म लेकर आएंगे तो उनके पास भी सुदर्शन चक्र होगा जिसकी शक्तियों का इस्तेमाल करके वो समय को अपने काबू में कर लेंगे और पूरे संसार की बुराइयों का अंत कर देंगे। और तब तक के लिए सुदर्शन चक्र का जो जादू है उसकी शक्तियां जो हैं वो धरती में समाई हुई हैं जो इस संसार को चलाने में भगवान विष्णु की मदद कर रही हैं। क्योंकि वो तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि ब्रह्मा ने संसार को बनाया, भगवान विष्णु इस संसार को चला रहे हैं और महाकाल भगवान शिव इस संसार के विनाशक हैं और इन्हीं तीनों देवों ने संसार का पूरा कार्यभार संभाल रखा है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको सुदर्शन चक्र की असीम शक्तियों के बारे में सुनकर काफी कुछ जानने का मौका मिला होगा। अब आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। उसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।